हमारे प्रत्याशी श्री राधाचरण सेठ जी होंगे। हम लोग तन मन के साथ उनको जिता करके और सदन तक भेजने का काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो कार्य किया उसकी चर्चा भी उनको करनी चाहिए। अभिभावक हैं, हमारे पिता के उम्र के बराबर हैं तो पिता समान हैं, उनको ये चर्चा करनी चाहिए। इसलिए बिल्कुल ये तो पूरा बिहार जानता है। वो गए अपने साथ वो अन्य 5 MLC लेकर के गए। ये मान सम्मान उनको वहाँ क्यों मिल रहा है? हजारों वोट से जिता करके आप समझ सकते हैं। इसमें महज 6000 वोटों का ही 12 विधानसभा है और उसमें कोई प्रत्याशी 1000 वोट से जीते। आप समझ सकते हैं कि उसकी जीत कितनी। अंकन किए हैं, क्या उम्मीद है कि इस बार मतलब कहा भी जा रहा है कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में जो रिजल्ट आया था ये उस पर मरहम लगाएगा? देखिए, आज आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम तो हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि, हमारे महागठबंधन के जितने कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता और जितने भी हम लोग के इष्ट मित्र, हमारे शुभचिंतक आए हैं, मैं उनको पहले धन्यवाद दूंगा। रहा सवाल आपका कि 2025 के ऊपर ये मरहम का काम करेगा, निश्चित तौर पे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, 2025 का भी जो रिज़ल्ट था वो हमारे जनता के अनुकूल ही रिज़ल्ट था। लेकिन सरकार आपकी है और तंत्र का उपयोग करके आपने सत्ता को ज़बरदस्ती अपने हाथ में लिया, तो इसके लिए जनता उनको जवाब देगी। निश्चित तौर पे ये जो वर्ष 2026 में MLC का उपचुनाव आया है, इसमें इनको जनता और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं निश्चित तौर पे पुरजोर तरीके से जवाब देंगे। यानी 2025 का जो चुनाव हुआ उसमें खेल हुआ था? बिल्कुल खेल हुआ था, कौन नहीं जानता है। हर व्यक्ति जानता है। हर ग्राम पंचायत जाइए, दूर दराज गाँव में जाइए, सड़कों पर जाइए, चौक चौराहे पे जाइए, हर व्यक्ति के मुंह से, इवन कि उनके दल के लोगों द्वारा भी कहा गया है कि कुछ न कुछ तंत्र का प्रयोग किया गया है। MLC के चुनाव में ये कहा जाता है कि धनबल का प्रयोग होता है, क्या सही में है? धनबल पे ही लोग वोट करते हैं? बिल्कुल नहीं, धनबल पे कहाँ प्रयोग होता है? आप मुझे बताइए कि हमारे साथ कहाँ धनबल का प्रयोग है, कहाँ मेरे साथ बाहुबल का प्रयोग है? आप अपनी स्वेच्छा से किसी पे भी आक्षेप लगा सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, ये लोकतंत्र है। ये आपके चुनाव में आपके ससुर विजेंद्र यादव और आपके चाचा ससुर अरुण यादव कितना सहयोग मिल रहा है? हमारे जितने भी पूर्व विधायक अभिभावक लोग हैं, और आपने अज्ञाव प्रमुख जी का नाम छोड़ दिया, मैं उनका भी नाम ऐड करना चाहूँगा। विगत अगर आप कहेंगे धनबल और बाहुबल, तो धनबल और बाहुबल का एक बार प्रयोग किया जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि लगातार 20 वर्षों से वो प्रमुख के पद पे कार्यरत हैं। उनके परिवार में जिला परिषद सदस्य हैं, उनके परिवार में मुखिया सदस्य हैं, और ये सारे पद जो हैं आप जानते होंगे, जो ग्रामीण स्तर के जो सबसे निचले पायदान पे होता है, वो लोग अपना मुखिया, अपना वार्ड सदस्य, अपना सब चीज़ चुनते हैं। लेकिन आपके विरोधी तो बोल रहे हैं कि ये लोग राइफल बंदूक वाले हैं। विरोधी राइफल बंदूक बोल सकते हैं और चुनावी समर है, स्वतंत्र है, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन विरोधी क्या है ये सर्वविदित है। ये भी लोग पूर्व मंत्री श्री भगवान सिंह कुशवाहा है, वो कह रहे हैं कि दोनों प्रत्याशी ठीक है, अब जनप्रतिनिधियों को तय करना है कि किससे वो लोग चुनते हैं। बिल्कुल अभिभावक हैं, बिल्कुल प्रखर मुखर वक्ता हैं उस दल में, और उन्होंने जो भी कहा बिल्कुल सही कहा। उन्होंने दोनों प्रत्याशियों को अपने बच्चे के समान आशीर्वाद प्रदान किया है, और उन्होंने बिल्कुल सही बात कहा है कि ये जनता तय करे कि कौन प्रत्याशी किस लायक है, उसको कहाँ जगह देनी चाहिए, ये हमारे जनप्रतिनिधि तय करें। त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातें हो रही है, समर्थन पत्र वो दे रहे हैं आपको? समर्थन पत्र नहीं, अपना समर्थन दे रहे हैं। समर्थन पत्र हम लोग लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं, हम लोग जनप्रतिनिधि का समर्थन लेने वाले व्यक्ति हैं। मगर जो पूर्व MLC अभी वर्तमान विधायक है संदेश को तो कह रहे हैं कि हम 2 बार रहे हैं और काम किए हैं, उस आधार पर जा रहे हैं वोट मांगने। आप ये बताइए ना, किसी का सीट निश्चित नहीं होता है। हमारे जो पूर्व MLC साहब कहिए, जो अभी वर्तमान में विधायक हैं, वो जो कह रहे हैं कि हमारी सीट है, उससे पूर्व उनको याद होना चाहिए वो हमारी सीट थी। हमारे अभिभावक श्री लालदास राय थे, और हमने अपने गठबंधन धर्म का, अपने नेता का मान सम्मान रखने के लिए उन्होंने आदेश दिया कि इस बार के हमारे प्रत्याशी श्री राधाचरण सेठ जी होंगे। हम लोग तन मन के साथ उनको जिता करके और सदन तक भेजने का काम किया। फिर उसके बाद उन्होंने जो कार्य किया
उसकी चर्चा भी उनको करनी चाहिए। अभिभावक हैं, हमारे पिता के उम्र के बराबर हैं, तो पिता समान हैं, उनको ये चर्चा करनी चाहिए। इसलिए इस विषय पे उनको तो कम से कम चर्चा नहीं करनी चाहिए। उनके पुत्र मैदान में हैं, मैं भी एमएलसी, पूर्व एमएलसी का पुत्र जीत हूँ। आरजेडी की वजह से ही मिली थी, बिल्कुल जेडीयू में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो पूरा बिहार जानता है। वो गए अपने साथ, वो अन्य 5 एमएलसी लेकर के गए। ये मान सम्मान उनको वहाँ क्यों मिल रहा है? ये हमारे महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का देन है, ये मान सम्मान उनको वहाँ मिल रहा है। अगर महागठबंधन के कार्यकर्ता एमएलसी नहीं बनाते तो आज राधाचरण सेठ जी को वहाँ वो मान सम्मान नहीं मिलता। हम लोगों ने यहाँ से पुरजोर तरीके से और हजारों वोट से जिता करके, आप समझ सकते हैं इसमें महज 6000 वोटों का ही 12 विधानसभा है और उसमें कोई प्रत्याशी 1000 वोट से जीते, आप समझ सकते हैं कि उसकी जीत कितनी बड़ी और प्रचंड होगी। उस प्रचंड जीत के साथ हम लोगों ने उनको एमएलसी बनाया था। उन्होंने क्या किया? अपने कुछ क्षण, कुछ लाभ के लिए अपने कुछ साथियों को लेकर के दल बदल लिया। तो जनता देगी इस बार, मतलब जो भी जनप्रतिनिधि है। हम तो आग्रह कर सकते हैं, हम खुद प्रत्याशी हैं, हम ना उन पे कटाक्ष कर रहे हैं। जो उनके द्वारा किया गया है, जो कृत्य मेरे द्वारा किया जाएगा, जनता उसी की तो चर्चा करेगी। मेरे द्वारा तो कोई ऐसा कृत्य किया नहीं गया है, मेरे अभिभावक द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया नहीं गया है। मेरे अभिभावक ने जो कार्य किया है उसी की मैं चर्चा करता हूँ। भले कोई प्रत्याशी ये कहे कि पिता के बारे में बोल रहे हैं, तो अरे भाई, पिता के बारे में नहीं बोलेंगे, अपने भाई के बारे में नहीं बोलेंगे तो मैं किसके बारे में बोलूँगा? मैं अपने जनप्रतिनिधि के बारे में नहीं बोलूँगा तो किसके बारे में बोलूँगा? मेरे पिता द्वारा, अभिभावक द्वारा सारे जितने भी अपने प्रतिनिधि हैं उन लोगों को वेतनमान भत्ता दिया गया। ये तो सर्वविदित है। आप उनके शून्यकाल का प्रश्नकाल उठा करके आप देख लीजिए, 10 रुपये का RTI लगेगा। कोई भी हमारे बंधु उसको निकाल करके उसको दिखा दें, हमारे पिताजी ने उस समय में प्रश्न उठाया है कि नहीं, उनको माना गया है कि नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस समय में हमारे पिता ने ये बात को उठाया था, उस वक्त तो हमारी सरकार भी नहीं थी। उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने बिल्कुल इस कार्य को किया। लेकिन इन्होंने क्या किया? ये तो सरकार में है 8 वर्षों से और नीतीश जी के बाएं और दाहिने बैठने वाले लोगों में से एक हैं। मुझे तो लगता है कि जैसे आज हमारे जनप्रतिनिधि पेंशन के लिए और किसी अन्य कार्य के लिए चिल्ला रहे हैं, मुझे तो लगता है राधाचरण सेठ जी इतने सक्षम हैं, जैसा मेरा अपना समझ-बूझ है, वो कोई भी कार्य सरकार में मिनटों में करा सकते हैं। तो 8 वर्षों से आप बैठे हुए हैं सरकार के पास, तो क्यों नहीं आपने अपने जनप्रतिनिधियों का वेतनमान बढ़ाया? आप 85 रुपये पेंशन तय करवाते, एकदम करवाना था। माननीय नीतीश जी ने इतना काम किया, उनके कामों के बखान हर कोई करता है, पक्ष करता है, विपक्ष करता है, और आप उन्हीं के दल में गए हैं और एक मजबूती के साथ गए हैं। महागठबंधन के कुछ साथियों को तोड़ के लेके गए हैं। आपको तो निश्चित तौर पे काम करवाना चाहिए। आज हमारे जितने जनप्रतिनिधि लोग घूम रहे हैं और अपने मांगों को लेकर के, ये कमी सारी देख रही है जनता और इसका जवाब देगी। पूर्व एमएलसी राधाचरण शाह के द्वारा बिहियां प्रखंड कार्यालय में वहाँ पे जनप्रतिनिधियों को बैठने के लिए एक भवन बनवाया गया था। बिसुत्री का कब्जा, अगर जीत के आते हैं तो क्या वो कब्जा हटेगा? बिसुत्री का कब्जा है, उनके द्वारा बनाया गया हुआ है। वो वर्तमान में एमएलसी हैं, वर्तमान में विधायक हैं। ये तो उनके सोच पर है, उनको ये चीज़ खाली करवानी चाहिए हमारे समझ से, बाकी उनके ऊपर निर्भर है। धन्यवाद।